हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम उपस्थित हैं भोपाल में एक ऐसी शख्सियत के साथ जो विश्व रंग 2022 में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। एक ऐसा नाम जिन्होंने विदेश में रह रहे अप्रवासी भारतीयों को जोड़ने का काम किया, कला, संस्कृति और साहित्य को जोड़ करके जो इस तरीके से हमारे देश की संस्कृति को अलग जगाने का काम कर रहे हैं साझा संसार के माध्यम से, श्री रामा तक्षक जी, जो कि वर्तमान में नीदरलैंड में निवास कर रहे हैं और वहां पर रह करके भारतीय संस्कृति को जगाने का काम कर रहे हैं। और वो आज यह भोपाल विश्व रंग कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। हम उनसे बात करते हैं कि उनका यहाँ आकर के कैसा अनुभव रहा। रामा तक्षक जी, हमारे बुंदेलखंड ट्रिपल्स में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। भोपाल में मैं वैसे पहली बार नहीं आया हूँ, क्योंकि पहली बार जब 2019 में विश्व रंग हुआ था तब भी मुझे आमंत्रित किया गया था। और ये मेरे सौभाग्य की बात है कि मैं इस कोरोना काल के बाद हो रहे विश्व रंग 2022 में मुझे फिर से बुलाया गया। ये मेरा सौभाग्य है और मैं आप लोगों के बीच पाकर अपने आप को बहुत धन्य समझता हूँ। निश्चित रूप से जिस तरह से विश्व रंग के माध्यम से हमारे अप्रवासी भारतीयों को लाने का विश्व रंग ने काम किया है, ठीक उसी तरह से आप साझा संसार के माध्यम से नीदरलैंड में रह करके जो एक अलग जगाने का काम कर रहे हैं, उससे आपको कैसा अनुभव मिला और लोगों का किस तरीके से आपको उसमें प्रमोशन मिल रहा है और लोगों का किस तरीके से पार्टिसिपेट हो रहा है? ये एक बड़ी लंबी बात है, इसको बड़ा संक्षिप्त में बताना चाहूँगा मैं आपको। क्योंकि जब मैं 2019 में यहाँ आया था तो उसके बाद दिल्ली में भारतीय ज्ञानपीठ और विश्व रंग और वनमाली सृजन पीठ ने और अनिल जोशी जी ने अक्षरम के माध्यम से हैबिटाट सेंटर में एक कविता पाठ का आयोजन किया था। और उस कविता पाठ के बाद भारतीय ज्ञानपीठ, विश्व रंग और वनमाली सृजन पीठ ने मिलकर मुझसे ये कहा कि बहुत अपनी जो संस्कृति है वो बहुत फैली हुई है, आप वहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसको और आगे बढ़ाएं। तो हमने फिर एक साझा संसार के माध्यम से पिछले 3 वर्षों में हमने लगभग 200 रचनाकारों को जो प्रवासी हैं, भारतीय हैं और भारत से बाहर रह रहे हैं और जो विश्व भर में फैले हुए हैं, उनको हमने एक मंच पर जोड़ा। और उनमें से कुछ लोग यहाँ पर भी आए हुए हैं इस विश्व रंग 2022 में। जिस तरह से विश्व रंग 2022 आयोजित हो रहा है, इसके पूर्व भी 2020 में हुआ था। कोरोना काल में अंतराल थोड़ा सा गैप हो गया किसी कारणों से, लेकिन आगे भी ये चलता रहेगा। पर क्या आपको नहीं लगता कि सरकारी कोई प्रयास होने चाहिए जिसके माध्यम से हमारे जो विदेशों में रह रहे भारतीय हैं उनको भी जोड़ने का काम हो और भारत में ला करके या विदेशों में ही एक साथ इकट्ठा करके इनके साहित्य को अलग जगह रखने के लिए कोई प्रयास किए जाने चाहिए सरकारी तौर पर? मैं सबसे पहले तो एक बात बताऊंगा कि 2020 और 21 में भी विश्व रंग का आयोजन हुआ है। वो फिजिकल नहीं हो पाया, वो ऑनलाइन हुआ, लेकिन उसने विश्व रंग का दायरा बहुत बढ़ाया है। और वो हालांकि कोरोना महामारी हम सब के लिए बड़ी दुखदायी थी और हमने बहुत कुछ झेला, पूरी मानवता ने झेला, लेकिन विश्व रंग ने अपनी पहुंच उस दौरान इंटरनेट और मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत बढ़ाई। और मैं सरकारी दृष्टि से तो ये कहना चाहूँगा कि हमें सरकारी संस्थाओं को यहाँ पर विदेश में बहुत सारी प्रतिभाएं, मैं ये जो देख रहा हूँ, जो अभी हमने जो 200 रचनाकार जोड़े हैं वो सिर्फ एक लहर है, उसके नीचे बहुत कुछ है जो उस लहर को थामे है। तो बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारी प्रतिभाएं हैं और उनको आगे लाने का काम भारतीय सरकार को भी प्राथमिकता से करना चाहिए और उनको एज ग्रुप से भी करना चाहिए कि ये इस एज ग्रुप का है, ये इस एज ग्रुप का, ये एज ग्रुप का, ताकि एक बहुत वृहद पिरामिड भारतीय साहित्य और संस्कृति का हमारे सामने उभर सके। और ये बहुत बड़ी संभावनाएं लिए हमारे सारे जो प्रवासी भारतीय हैं वो इसकी राह देखेंगे यदि कोई इस तरह का प्रयास होता है तो। वर्तमान में साहित्य को लेकर, चाहे भारत हो या दुनिया के अन्य देश जहाँ हमारे प्रवासी रह रहे हैं, कैसा मानते हैं आप साहित्य को लेकर? किस स्थिति में है वर्तमान में भारतीय साहित्य? जी देखिए, भारतीय साहित्य लिखा तो बहुत जा रहा है, लेकिन मैं आपके जो चैनल है बुंदेलखंड ट्रिपल्स, उनको एक बात कहना चाहूँगा कि आप पाठकों में जागृति लाने की बहुत आवश्यकता है, पठन की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जो हमारा, जैसे संस्कृत को ही देख लें कि जो हमारे पास अपनी खुद की विरासत है, उस पर
विदेशियों ने बहुत लाभ उठाया है और अब हम उनका पीछा कर रहे हैं, उनको सुनते हैं हम जो हमारी विरासत से लाभ ले रहे हैं, जबकि हम अपनी खुद की विरासत का अनदेखा कर रहे हैं। तो एक जागृति पाठकों में लाना बहुत ज़रूरी है और मीडिया बहुत महत्वपूर्ण इसमें भूमिका अदा कर सकता है। तो मैं चाहूँगा कि इसमें बुंदेलखंड ट्रिपल के माध्यम से कि वे ऐसा प्रयास करें ताकि नए पाठक तैयार हों, पाठकों में रुचि आए और इस तरह के प्रयास अब गांव-गांव जन-जन तक होने चाहिए। आप की कुछ किताबें भी प्रकाशित हुई हैं, कितनी लगभग किताबें आपकी अभी तक? जी, अभी तक मेरा एक तो काव्य संग्रह आया था 2020 में और अभी मैंने एक उपन्यास मेरा लोकार्पित हुआ है हीर हम्बो के नाम से। वो बहुत बड़ा व्यापक उसका फलक है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फलक है उस उपन्यास का। इसके साथ ही साथ हमारी मेरा नाटक अभी प्रकाशनाधीन है जो मूलतः खजुराहो पर होगा और थीम उसकी खजुराहो है। और इसके साथ ही हम प्रवास मेरा नया जन्म भी पुस्तक प्रकाशनाधीन है। और एक जो मैं और दूसरा काम करने जा रहा हूँ वो एक इटालियन मुझे पुस्तक मिली, उसका शीर्षक है भारतीय पत्र। और ये पत्र 1583 से लेकर के 1588 के बीच कोचीन से एक इटालियन फिलिपो सासेती द्वारा लिखे गए हैं। और सासेती जो था वो नाविक था, व्यापारी था और भाषाविद था और वो कोचीन में आकर रहा है और उसका देहांत भी 1588 में गोवा में हुआ था। और उसने उस दौरान जो पत्र लिखे हैं उनमें बहुत कुछ उभर के आएगा भारतीय संस्कृति का, भारतीय इतिहास का, भारतीय सामान्य जनजीवन का। वो भी मेरा अभी चालू है, अनुवाद का कार्य जारी है। तो निश्चित रूप से जैसा कि हमने अभी रामा तक्षक जी से बात की, तो इनसे जो एक बात निकल करके आई है वो एक सार की बात ये है कि हमें जो पढ़ने की जो हमारी आदत है जो खत्म हो गई है, हमें पढ़ने की आदत डालनी होगी। और किताबों में बहुत कुछ सार छिपा हुआ है। पहले हम देखते थे कि यात्राओं में लोग किताबें साथ में रखते थे और किताबें पढ़ते थे, पुस्तकें पढ़ते थे, पत्रिकाएं पढ़ते थे, अखबार पढ़ते थे। लेकिन अब हम मोबाइल में खो गए हैं। मोबाइल से निकल करके हमें किताबें पढ़ने की आवश्यकता है। और ख़ास तौर से ऐसे नवोदित या जो ऐसे साहित्यकार हैं जिनके बहुत से अनुभव हैं, रामा तक्षक जी जैसे लोग हैं, इनकी किताबों को पढ़ करके हम अपने निश्चित रूप से भविष्य को अच्छा बना सकते हैं। खासतौर से युवाओं के लिए ये एक संदेश है। मैं भोपाल से राजीव शुक्ला रामा तक्षक जी के साथ एक बार फिर हम किसी नई शख्सियत के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।